रामपुर गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसका एक छोटा सा परिवार है। उस परिवार में किशन की माँ सीमा और उसकी पत्नी प्रीति, साथ ही उनके 2 बेटियां भी है। कुछ समय की बात है, एक दिन किशन की पत्नी ने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उसके साथ में दाई बैठी होती है, जो कि प्रीति को डिलीवरी में मदद कर रही है। घर के बाहर द्वार पर प्रीति की पति किशन और उसकी माँ सीमा बैठी है। साथ ही प्रीति के 2 बेटियां भी वहाँ मौजूद खेल रही है। देख ले किशन, इस बार बहू ने बेटी जन्म दी तो इस घर में मैं रहूंगी या तो बहू रहेगी। हाँ माँ, आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगी? एक तो ये ससुरी कब से चिल्ला रही है, ऊपर से आप हैं जो मेरा सर खा रही हैं। इधर दाई परेशान होकर कमरे से बाहर जाती है और अम्मा से कहती है, अम्मा बहुत देर हो गई है, बहू को बहुत दर्द भी हो रही है। मैं कह रही हूँ आप किसी डॉक्टर को बुलाए। अगर बच्चा सही समय पर नहीं हुआ तो बहू की जान को खतरा भी हो सकता है। अरे तुम तो ठीक कहती हो, लेकिन डॉक्टर के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, और तो भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। इस अभागिन को देख तो रही हो ना, हर बार बिटिया ही जन्म देती है। अरे अम्मा, ये सब बहू के हाथ में थोड़ी है, ये सब ऊपर वाले के होंठ में है ना। अच्छा अम्मा, मैं अंदर जाती हूँ और देखती हूँ। दाई कमरे के भीतर चली जाती है और किशन अपने कमरे में जाता है, शराब निकाल कर पीने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद बाहर माँ के पास आता है। माँ, आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, नहीं तो कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या होगा? इस घर का सारा काम कौन करेगा? और तो इन 2 बच्चियों का क्या होगा माँ? अब डॉक्टर के लिए पैसे कहाँ से लाओ? तू तो कुछ कमा के देता नहीं, उल्टा घर से पैसे ले जाके शराब में खर्च कर देता है। तेरे बाबूजी मरने के बाद जो कुछ बची कुची पेंशन है, उसी से घर चला रही हूँ। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि इन 2 बच्चियों का विवाह कैसे होगा। तभी कमरे के भीतर से बच्चे रोने की आवाज आती है। प्रीति ने बच्चे को जन्म देती है और दाई खुशी के मारे कमरे से बाहर आती है। अम्मा के पास आकर कहती है, बधाई हो अम्मा, बहू ने सही सलामत बच्चे को जन्म दी है। अब माँ और बच्चा दोनों सही सलामत है। अब मैं चलती हूँ अम्मा, बहू का ख्याल रखना। अरे रुक, तो सही बताती तो जा, क्या जन्मी है? बिटिया हुई है अम्मा। अब मैं चलती हूँ। दाई चली जाती है और सीमा हक्की बक्की बनी एक नजर दाई की ओर देखती रह जाती है। किशन जमीन पर बैठे बैठे सो जाता है। तभी सीमा किशन को जगाती है। अरे वो किशन, अरे उठना, हमारी किस्मत फूट गई। अब क्या होगा? फिर से बेटी जन्मी है। माँ की आवाज सुनकर किशन घबरा जाता है। क्या हुआ माँ, क्यों शोर मचा रही हो? सब सही सलामत तो है ना? अरे क्या सही सलामत रहेगा, हमें जीते जी मार दी। उसने फिर से बेटी जन्म दी है। किशन इतना सुनकर चुपचाप घर से बाहर चला जाता है और नदी के किनारे चिंतित बैठकर अपने बेटियों के बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ से गांव के मास्टर जी साइकिल से गुजर रहे थे। अचानक मास्टर जी का ध्यान किशन पर पड़ता है। अरे किशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम इतना चिंतित क्यों हो? और तुम्हारी बच्चियाँ अभी कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। मास्टर जी, क्या बताऊँ, मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं हैं और ऊपर से मेरी पत्नी ने एक और बच्ची को जन्म दी है। तुमसे फीस कौन मांग रहा है? तुम बच्चियों को स्कूल तो भेजो। अरे किशन, तुमने सुबह सुबह शराब पी रखी है? जी मास्टर जी, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, इसलिए आज थोड़ी सी शराब पी लिया है। और तुम्हारे टेंशन का कारण क्या है? वो छोटी छोटी बच्चियाँ। देखो किशन, इस संसार को सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, पहला पुरुष और दूसरा महिला। इन दोनों में से अगर कोई एक ना रहे तो ये संसार नहीं चल सकता। और यही जीवन चक्र है। मैं और तुम और सभी लोग इसी जीवन चक्र से है। अगर किसी के घर में एक लड़का जन्म लेता है तो किसी ना किसी के घर में एक लड़की भी तो जन्म लेगी ना। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारी बच्ची सब इसी जीवन चक्र की देन है। और इस जीवन चक्र को हमने नहीं, स्वयं ईश्वर ने बनाया है। वो सब तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन मेरी माँ कहती है कि घर में बेटा नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा? किस वंश की बात करते हो? हाँ,
क्या तुम बता सकते हो 1000 साल पहले तुम किस वंश से थे? शायद नहीं बता सकते। हम अपने घरों में माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और सरस्वती, इन सारी देवियों को पूजते हैं, पर घर में एक लड़की जन्म ले ले तो हमारी सांसें फूलने लगती है। खैर, मुझे देर हो रही है स्कूल के लिए, मैं चलता हूँ, नमस्कार। इतना समझाकर मास्टर जी चले जाते हैं। किशन भी अपनी साइकिल से अपने खेतों की ओर चल देता है। किशन खेतों में काम करता है। सूरज ढलने के बाद किशन अपनी साइकिल से घर की ओर चल देता है। किशन साइकिल से घर पहुंचता है। घर के बाहर साइकिल खड़ी करके घर के भीतर जाता है। इधर प्रीति खाट पर अपने नवजात शिशु के साथ लेटी होती है। किशन प्रीति के पास जाता है और किशन नवजात शिशु को अपने गोद में उठा लेता है। प्रीति देख के खुश हो जाती है और कहती है, मैंने सोचा था आप बहुत नाराज है बेटी को देख के, आप इसे कभी नहीं अपनाएंगे। नहीं प्रीति, मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा था, मुझे ईश्वर भी माफ नहीं करता। आज मैं अपने खेतों में काम करने गया था। अब मैं 3 बेटियों का बाप हूँ, उन्हें पढ़ाना लिखाना भी तो है, और कल से मैं मजदूरी करने के लिए नजदीकी शहर में जाऊंगा। आप सच कह रही हैं? मुझे यकीन नहीं हो रही है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ प्रीति, मुझ पर विश्वास करो। प्रीति गर्व से किशन के हाथ पर अपना हाथ जैसे ही रखती है। किशन का शरीर बुखार से तप रहा था। प्रीति घबराते हुए, आपको तो बहुत तेज बुखार है। नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, तुम्हारे बच्चों के लिए राशन लेने दुकान गई थी, तू तो है शराबी, अपने बच्चों के लिए कभी कुछ लाता तो है नहीं। किशन माँ के हाथ से जैसे थैला लेने की कोशिश करता है, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सीमा जमीन पर थैला फेंक देती है और किशन के सर को अपने गोद में लेटा लेती है। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। ये सब इस मनहूस बच्चे की वजह से हुआ है। आते ही अपने बाप को खाना चाहती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सीमा की शोर सुनकर पड़ोस के एक बुजुर्ग इनके घर में आ जाते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति किशन के माथे को छूता है। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है, रुको अभी मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। उस व्यक्ति ने डॉक्टर को फोन करता है। तभी सुलेखा नाम की डॉक्टर आती है। किशन खाट पर लेटा होता है और सुलेखा नाम की डॉक्टर किशन का इलाज करती है और इंजेक्शन देती है। तभी सीमा डॉक्टर से पूछती है, क्या हुआ है? डॉक्टर बिटिया, कुछ नहीं माँ जी, खाली पेट काम करने से ये सब हुआ है। बस अभी कुछ ही पल में इन्हें होश आ जाएगा। बिटिया, तुम भगवान बन के आज मेरे बेटे को बचा ली। बहुत बड़ा उपकार किया है तुमने। ऐसा न कहो माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा बिटिया, तेरी फीस कितनी हुई? कुछ भी नहीं माँ जी, बस आप अपनी इन दोनों पोतियों को सही समय पर स्कूल भेजते रहना, यही मेरी फीस है। देखी माँ, आज की बेटियाँ बेटों से कम नहीं होती। मैं भी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के इसी तरह बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं ही अंधी बन गई थी। आज मुझे भी समझ में आया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। माँ जी, ये बेटियां मेरी ही है और मैं चाहता हूँ मेरे जैसा ही आप सभी की बेटियां पढ़े और आगे बढ़े। दोनों बच्चियां को देख सभी के चेहरे पर मुस्कान होती